हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो ये चैप्टर है वो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर 4 तक ऑलरेडी हम लोग अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा अपना चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो गया कि भाई इस चैप्टर में हम ना मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। लेकिन अब आपके मन में यही बात आ रही होगी कि सर चैप्टर 4 में भी तो मैग्नेटिज्म की बात की थी, वहां पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो उस चैप्टर में उसमें क्या लिंक है। तो भाई देखो क्या फर्क है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, या फिर कहो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है। तो पहले हम जानते थे कि भाई कोई एक मैग्नेट है। अब कोई एक मैग्नेट है तो अपने आसपास क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। लेकिन बाद में हमें पता चला था कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो दो तरीके के इफेक्ट दिखाता था। यानी करंट फ्लो करेगा तो एक तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी जिसे हम बोलते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमने ये भी देखा गया था कि अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में से तो वहां पर एक और इफेक्ट दिखाई देता है जिसे हम बोलते थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस चैप्टर में तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म ड्यू टू द मैग्नेट। बस इतना फर्क है। अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके नेचर में कोई फर्क आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं आएगा। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे उसका भी नेचर वही होगा जो मैग्नेट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन हम अब इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे वो किसकी करेंगे, मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो दोनों में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि चैप्टर 4 में कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है और चैप्टर 5 में कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। आज का अपन का टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो देखो सबसे पहली बात तो मन में यही आती है कि जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या है। मैग्नेटिज्म को डिफाइन करो, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है। तो बात आती है भाई मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है कि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो कहीं ना कहीं मैग्नेट हो गया। वैसा तो हो नहीं सकता, मैग्नेट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड है। तो इतना तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से होता है। तो हम बात करेंगे कि भाई मैग्नेटिज्म जो है वो क्या है और मैग्नेट क्या है। पहले इनकी बात कर लेते हैं, मैग्नेट क्या है। तो नंबर 1 आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। तो नंबर 1, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। यानी मैग्नेट एक मटेरियल होता है। मटेरियल होता है यानी कि उसे टच भी कर सकते हो। तो मैग्नेट को एक ऐसी चीज होती है जिसे टच कर सकते हो, और उसकी वजह से एक प्रॉपर्टी शो होती है। वो प्रॉपर्टी कैसी होती है, मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, और साथ में एक और प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि जो मैग्नेट होती है वो आपको एक डायरेक्शन भी बताती है। ठीक है, तो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होगी, एक होगी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट क्या है, सिंपल एक मटेरियल है जिसे टच कर सकते हो। तो अब बात आती है मैग्नेटिज्म क्या है। जो ये मैग्नेटिज्म है, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेट जो है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट इनसे बने हुए मटेरियल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करती है, उसी प्रॉपर्टी का नाम मैग्नेटिज्म होता है। क्लियर है। तो माइंड में क्लियर हो गया, मैग्नेट एक मटेरियल है, मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है, या ऐसे कह सकते हो कि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म को टच नहीं कर सकते मैग्नेट की तरह, पर मैग्नेट मटेरियल है उसे टच कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म को टच नहीं कर सकते। आई होप आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में। क्लियर है। आगे बात करते हैं और प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो बात आती है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, यानी जो आपकी मैग्नेट्स हैं उनकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, क्या प्रॉपर्टी शो करती हैं। नंबर 1, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होगी अट्रैक्ट करने की। अब अट्रैक्ट किसको करेगी, जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। ऐसा नहीं किसी को भी अट्रैक्ट करेगी, प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करेगी, वुड को अट्रैक्ट नहीं करेगी। किसको अट्रैक्ट करेगी, जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। क्लियर है। तो मैग्नेटिक तो प्रॉपर्टी का नंबर 1 अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अ मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल।
क्योंकि आयरन, कोबाल्ट और निकल को मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है, तो मैग्नेट क्या करेगी ना, अट्रैक्ट करेगी। ओके, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स द एंड ऑफ द मैग्नेट शो द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन, दीज एंड where the magnetic attraction is the maximum are called poles of the magnet, thus every magnet has two poles। यानी कि जो जब अपन की मैग्नेट है उसको हीप ऑफ आयरन, यानी कि बहुत सारे आयरन फाइल्स हैं अपनी, जो अपन की हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स हैं, तो आयरन फिलिंग्स की हीप के पास जब मैग्नेट को रखा जाएगा तो क्या होगा, वो आयरन फिलिंग्स है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो देखा गया कि जो मैग्नेट है उसके जो एंड हैं, मान लो ये मैग्नेट है, उसके जो एंड है यानी कि ये वाला और ये वाला एंड, जो इसके एंड है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई देने लगा। यानी वही लिखा है कि ब्रॉड नियर द हीप ऑफ आयरन फिलिंग द एंड ऑफ द मैग्नेट शो द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन। तो जो मैग्नेट के एंड है वो कैसा अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन। और जो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा शो कर रहा है मैग्नेट के अंदर, यानी कि जो एंड है, उसी को कहते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इसलिए आप लोगों को पहले से ही पता है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक एंड पे इधर, एक एंड पे इधर, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। तो क्लियर है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये भी निकल आया कि मैग्नेट के अंदर जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देता है वो कहाँ दिखता है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट पे, या फिर नॉर्थ या फिर साउथ। क्रिस्टल क्लियर है। आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट, दस एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, यानी कि हर मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। यानी जो मैग्नेट होती है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन बताने की। आप लोगों ने देखा भी होगा जो कंपास नीडल होती है, कंपास क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास आपको डायरेक्शन बताता है कि भाई नॉर्थ इधर है, नॉर्थ इधर है, नॉर्थ इधर है। तो ये होती है उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर होता क्या है कंपास नीडल में, कंपास नीडल एक मैग्नेट होती है, कंपास नीडल एक मैग्नेट होती है और वो अर्थ के मैग्नेटिज्म से क्या करती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्सन करती है। तो जब भाई एक मैग्नेट तो मैग्नेटिक नीडल और एक मैग्नेट अर्थ, तो जब मैग्नेटिक नीडल अर्थ में रखी जाएगी तो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, क्योंकि भाई ये भी मैग्नेट वो भी मैग्नेट। तो क्या करती है, डायरेक्शन को बताने में हेल्प करती है कंपास नीडल। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, मैग्नेट की वजह से। तो मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी आ गई डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर है मेरे भाई। तो व्हेन अ मैग्नेटिक या व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड or pivoted up freely it align itself in the geographical north south direction। यानी कि जब आप मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दो वो अपने आप नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाएगी, अपने आप। अगर नॉर्थ इधर है साउथ इधर है तो ऐसे अलाइन हो जाएगी, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है तो ऐसे अलाइन हो जाएगी, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है तो ऐसे अलाइन हो जाएगी। तो उसे फ्रीली छोड़ो वो अपने आप अलाइन हो जाएगी। और अलाइन क्यों हो पा रही है, क्योंकि उसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अपने आप को रखती है, कौन, मैग्नेट। क्लियर है, ठीक है भाई। आगे द पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। यानी मैग्नेट का जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन बच्चों को काफी रहती है कि सर ये अगर मैग्नेट का नॉर्थ है, ठीक है, और इसी साइड ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेंगे ना, ये कैसे हो जाएगा, ये डाउट आता है कि नहीं आता। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई ऐसा बोला जाता है मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल है। आप कह रहे हो सर कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल बता रहा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को, तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल अर्थ का वो भी मैग्नेटिक और ये मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्यों हो रहा है। और इसे साउथ साउथ में ये ज्योग्राफिकल साउथ और ये मैग्नेट का साउथ दोनों की डायरेक्शन में कैसे हो जाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को अब समझाऊंगा, पहले इसको पूरा पढ़ लेता हूँ। तो पहले तो इस बात को समझ लो कि मोटा मोटा कि भाई मैग्नेट है, अगर मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसको मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहेंगे, व्यूअर्स इतना समझो। और मैग्नेट का जो एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होगा उसे हम मैग्नेट का साउथ पोल कहेंगे। वही बात लिखी हुई है कि द अदर एंड पोल विच पॉइंट टुवर्ड द ज्योग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट।
यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, यानी मैग्नेट है। मैग्नेट का जो एंड जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है वो नॉर्थ पोल, और जो मैग्नेट का जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है वो जोग्राफिकल साउथ पोल। अब एक्चुअल में क्या होता है वो समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो इस डायग्राम को देखना, पहले तो ये तो खैर वही बताया मैंने, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन तो आपको पता है कि अगर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, साउथ पोल रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, यानी कि सेम पोल है रिपेल, अपोजिट पोल है अट्रैक्ट। अब बात आती है कि जो आपके मन में आ रहा है कि सर मैग्नेट का ये भी नॉर्थ जोग्राफिकल नॉर्थ भी इधर, और मैग्नेट का साउथ जोग्राफिकल साउथ भी इधर, ये तो रिपेल करते हैं। तो ध्यान से समझना होता क्या है, वहाँ ये नहीं बोला कि ये मैग्नेट का नॉर्थ और जोग्राफिकल नॉर्थ दोनों की डायरेक्शन है। वहाँ क्या बोला गया था, ध्यान से समझना, इससे पहले वाले पॉइंट में वहाँ बोला गया था कि जो भी एंड हमें नहीं पता वो एंड कैसा है, क्या नाम है, जो भी एंड आपका जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ जाए उसको आप नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहना, यही तो बोला था। तो सच बताऊं तो क्या होता है एक्चुअल में, जो मैग्नेट है, मैग्नेट का साउथ पोल जाता है जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ। कौन जाता है, मैग्नेट का साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि मैग्नेट का जो भी एंड जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ जाए तो आप उस मैग्नेट के एंड को क्या बोलोगे, नॉर्थ पोल। तो अब ये मैग्नेट का साउथ पोल नहीं बोला जाएगा, नॉर्थ पोल बोला जाएगा। तो ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई। एक्चुअल में ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तभी तो साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ से अट्रैक्ट हुआ, और ये एक्चुअल में नॉर्थ पोल है, इसीलिए जोग्राफिकल साउथ से अट्रैक्ट हुआ। लेकिन कन्वेंशन के लिए मैं क्या बोला कि आप जो भी मैग्नेट का साउथ पोल है आपका, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ पोल है तभी नॉर्थ तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो आपका मैग्नेट का साउथ पोल है आप उसको साउथ पोल नहीं बोलोगे, आप उसको नॉर्थ पोल बोलोगे। क्योंकि क्या बोला है, जो भी एंड, अगर आपका साउथ पोल है तो साउथ पोल सही, आपका जो भी एंड जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा वही एंड आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा। तो इसीलिए कंफ्यूज ये मत हो कि ये भी नॉर्थ वो भी नॉर्थ, ये तो रिपेल करेंगे ना। ये मैग्नेट का साउथ है, वो जोग्राफिकल नॉर्थ है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस डायरेक्शन में। चूंकि हमसे बोला गया है कि आप मैग्नेट के एंड को क्या बोलो, नॉर्थ पोल बोलो, तो मैग्नेट अगर कह रही है नॉर्थ तो यानी वही जोग्राफिकल नॉर्थ है। पॉइंट क्लियर है, ये बात डायग्राम से समझ लो जो मैंने समझाई है। देखो ध्यान से अर्थ है, देखो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या है भाई, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल। अब जो ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो साफ साफ दिख गया कि भले ही इस एंड पर, अर्थ के इस एंड पर कैसा है, जोग्राफिकल नॉर्थ, वहाँ मैग्नेट का नॉर्थ नहीं होता, वहाँ मैग्नेट का होता है साउथ पोल। और जहाँ जोग्राफिकल साउथ पोल है, जहाँ आपका जोग्राफिकल साउथ पोल है, वहाँ होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल नहीं बोलेंगे। अगर मैग्नेट ने बोल दिया कि ये नॉर्थ पोल है तो हम उसे जोग्राफिकल नॉर्थ पोल मानेंगे। तो सेम यहाँ पर है, जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, अब ये क्या बोला जाएगा, ये तो डिनोट करेगा आपका हमेशा नॉर्थ और ये डिनोट करेगा हमेशा साउथ। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये मैग्नेट का साउथ पोल है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, सारी बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। ये वाली बात तो हमने अभी भी कर ली कि भाई जो लाइक पोल होते हैं, लाइक पोल मीन्स क्या, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ। अनलाइक पोल मीन्स क्या, एक साउथ तो एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर किसी ने बोला कि यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो भाई मैग्नेट का साउथ पोल जरूर होगा, मैग्नेट का साउथ पोल जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैग्नेट का एक ही पोल है और वो मैग्नेट है ना। मैग्नेट अगर है तो एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तुम ये नहीं कह सकते सिर्फ मैग्नेट का नॉर्थ पोल मेरे पास है या मैग्नेट का साउथ पोल मेरे पास है। अगर आपने बोला मेरे पास मैग्नेट है या बोला मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इट मीन्स कि साउथ पोल वहाँ होगा ही होगा। यानी मैग्नेट कैसे अपन का एक्ट करेगी, हमेशा पेयर में। मैग्नेट कैसे बिहेव करेगी, ऑलवेज इन पेयर। तो वही लिखा है, इफ वी ट्राई टू आइसोलेट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट फ्रॉम ईच अदर बाई ब्रेकिंग द मैग्नेट। यानी आपने क्या कहा, आपने कहा यार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, एक काम करता हूँ बीच में से तोड़ देता हूँ, तो ये नॉर्थ पोल अलग रख दूंगा साउथ पोल अलग रख दूंगा। ऐसा नहीं होता।
आप ब्रेक तो कर दोगे, वो बात ठीक है, लेकिन ब्रेक करने के बाद आपको फिर से दो पोल मिल जाएंगे। यानी कि अगर मान लो ये मैग्नेट थी और आपका ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, और आपने ब्रेक कर भी दिया, तो जो नई मैग्नेट मिलेगी ब्रेक करने के बाद उनके भी नॉर्थ साउथ होंगे। जैसे ये नॉर्थ हो जाएगा तो ये साउथ, और ये नॉर्थ और ये साउथ। बात बिल्कुल क्लियर है? ओके, यानी इस तरीके से तो बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि कभी भी मैग्नेट के पोल को अलग नहीं कर सकते, इवन ब्रेक करके। ऐसा नहीं कि नॉर्थ साउथ ब्रेक कर दो, नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, ना भाई, कभी नहीं होगा ऐसा। यानी कि आगे बात की गई है कि ईच ब्रोकन पार्ट ऑफ फाउंड टू बी अ मैग्नेट विद नॉर्थ साउथ पोल एट इट एंड्स। यानी जो आपने ब्रेक किया है और ब्रेक करके जो दो पार्ट हुए हैं वो दोनों फिर से मैग्नेट बन जाएंगे, जिनके अंदर आपको दो पोल्स मिलेंगे। बिल्कुल बात क्लियर है? ठीक है। इफ वी ब्रेक द दिस टू पार्ट फर्दर ईच पार्ट अगेन इज फाउंड टू बी मैग्नेट। यानी आपने जो दो पार्ट कर लिए उनको फिर से तोड़ दो, उनको फिर से तोड़ दो, तो फिर से तोड़ने का तो फिर से मैग्नेट बन जाएंगे। यानी कि माइंड से निकाल दो कि आपको नॉर्थ पोल अलग मिल जाएगा, साउथ पोल अलग मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे। सो अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, एवरी मैग्नेट एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी सिर्फ नॉर्थ पोलो मैग्नेट पे नॉट पॉसिबल, सिर्फ साउथ पोलो मैग्नेट पे नॉट पॉसिबल। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। डाइपोल मीन्स व्हाट? एक चार्ज, जैसे डाइपोल में बात करते थे ना, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर अपन का एक पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, या कह लो अपोजिट पोल, सिंपल अपोजिट पोल। एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल। यानी मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस भी पढ़ा था, करंट इंडक्शन। करंट इंडक्शन में क्या होता था? एक करंट इंड्यूस्ड होता था। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट है कि एक मैग्नेट है, अगर किसी मैग्नेट की वजह से कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगे, तो हम कहेंगे वहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है? यानी एक मैग्नेट है, उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, कोई मैग्नेटिक फील्ड रखा, मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, यानी सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट आयरन कैसे बिहेव करने लगा? मैग्नेट की तरह। तो वहाँ पर बोला जाएगा कि जो प्रॉपर्टी शो हो रही हो, क्या हो रही है? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो वही लिखा है, अ मैग्नेट इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड नियर इट। यानी जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है अपने आसपास। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर है? आगे, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ पावरफुल मैग्नेट इज प्लेस्ड क्लोज टू अ सॉफ्ट आयरन बार। अगर किसी भी मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल रखा जाए, किसके पास? सॉफ्ट आयरन के पास, तो जो उसका क्लोजर एंड होगा, यानी सॉफ्ट आयरन का जो क्लोजर एंड होगा वो बिकम साउथ पोल एंड द फर्दर एंड बिकम नॉर्थ पोल। एज अ रिजल्ट द मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन बार, थस इंडक्शन प्रोसीड अट्रैक्शन। यानी इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ है साउथ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया इसने, पास में रखा हुआ सॉफ्ट आयरन, पास में क्या रखा हुआ है? सॉफ्ट आयरन। अब सॉफ्ट आयरन तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन इसने अपना मैग्नेटिज्म शो की प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये क्या करेगा? इसका साउथ पोल है, इसको तो करा बना लेगा नॉर्थ पोल और इसको बना देगा साउथ पोल। क्लियर है? तो इसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही मैग्नेट के पास कोई सॉफ्ट आयरन रखा जाएगा अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ड्यू टू द मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी उस मैग्नेट ने क्या किया? मैग्नेटिक इंडक्शन अपनी प्रॉपर्टी शो की, और उस प्रॉपर्टी की वजह से उसने उस बार मैग्नेट के अंदर दो पोल बना लिए, नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ बनते हुए क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात, रिपल्सन इज अ श्योरर टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। यानी सिर्फ रिपल्सन ही श्योरर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। ऐसा क्यों बोला? देखो सीधी सी बात है, आपके पास एक मैग्नेट है, आपको पता है कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी तो पता है मेरे भाई कि अगर एक मैग्नेट है वो सॉफ्ट आयरन को भी अट्रैक्ट करेगी, एक मैग्नेट आयरन के पीस को भी अट्रैक्ट करेगी, एक मैग्नेट कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करेगी, एक मैग्नेट निकल को भी अट्रैक्ट करेगी। तो कैसे कह दोगे कि दूसरी वाली मैग्नेट है? लेकिन
अगर वो मैग्नेट है तो एक और प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन वाली, नहीं रिपल्सन वाली। अगर दो सब्सटेंस या दो ऑब्जेक्ट या दो मटेरियल रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, रिपेल, तो कंफर्म है वो क्या होंगे, मैग्नेट होंगे, क्योंकि जो आपका रिपल्सन है वही श्योरर टेस्ट है। क्योंकि अगर वो आयरन पीस है मान लो और एक मैग्नेट, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल कभी करेगा ही नहीं। एक मैग्नेट आयरन के पीस को रिपेल ही नहीं करेगी और एक मैग्नेट कभी कोबाल्ट को रिपेल नहीं करेगी। अगर रिपल्सन हो रहा है तो इट मीन्स वो दोनों मैग्नेट हैं। तो इसीलिए बोला गया है रिपल्सन इज अ श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। यानी भाई अब वही वाली बात आ जाती है कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट इस तरीके से रेक्टेंगुलर पीस होता है जिसमें नॉर्थ होता है, साउथ होता है। अब तुम्हारे मन में आएगा कि भाई एक सोलिनॉइड भी तो था, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है नॉर्थ टू साउथ, तो एक आपके पास सोलिनॉइड था। क्या था मेरे भाई, सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड भी तो ऐसे बिहेव करता था नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता था इसी तरीके से। क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता था। तो बात आती है कि क्या बार मैग्नेट और सोलिनॉइड इक्विवेलेंट है, सेम है। तो भाई पहला तो जवाब है बिल्कुल सेम है, क्योंकि वहां भी हमने बोला था जब लास्ट चैप्टर में सोलिनॉइड की बात की थी तो क्या बोला था कि सोलिनॉइड बिहेव लाइक एज अ बार मैग्नेट। जिस तरीके से बार मैग्नेट के पास नॉर्थ एंड होता है, साउथ एंड होता है, सेम सोलिनॉइड बिहेव करता है। तो ये बात तो क्लियर है कि सोलिनॉइड अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, दोनों का नेचर सेम होगा। क्लियर है, इसके पास भी दो एंड होते हैं, इसके पास भी दो एंड होते हैं। तो वही बात हो रही है कि भाई बार मैग्नेट सोलिनॉइड के इक्विवेलेंट है। अब इसी की बात करेंगे क्या क्या सिमिलरिटीज हैं जो कि सोलिनॉइड और मैग्नेटिक, वो बार मैग्नेट को क्या बनाते हैं, सिमिलर बनाते हैं। यानी क्या प्रॉपर्टी है, नंबर 1, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज कम्स टू इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी जिस तरीके से आपकी बार मैग्नेट जब फ्रीली छोड़ दी जाती है तो किस डायरेक्शन में चली जाती है, नॉर्थ साउथ। तो सोलिनॉइड के साथ भी ऐसा ही है, अगर आप सोलिनॉइड को फ्री छोड़ दोगे तो सोलिनॉइड किस डायरेक्शन चला जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। पहली प्रॉपर्टी जो कि बता रही है कि सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट। नेक्स्ट, टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड एग्जिबिट म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर। यानी जब भी दो सोलिनॉइड आपस में नजदीक लाए जाएंगे तो या तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, सेम एज द बार मैग्नेट। क्यों, क्योंकि सोलिनॉइड भी तो बार मैग्नेट से बिहेव करता है। अगर सोलिनॉइड का नॉर्थ एंड दूसरे सोलिनॉइड के नॉर्थ एंड से मिला, रिपेल करेगा। अगर सोलिनॉइड का नॉर्थ एंड दूसरे सोलिनॉइड के साउथ पोल के पास है, अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरा आपके पास वजह पता चल गई जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सोलिनॉइड और बार मैग्नेट इक्विवेलेंट होते हैं। यानी क्या करते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्सन। आगे, the magnetic field of both the Mar magnet and current carrying solenoid at any far axial point are given as the same expression। यानी कि जो आपकी बार मैग्नेट होती है, जैसे ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो भैया बार मैग्नेट ये रखी और आपको इस पॉइंट पर कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बोल रहे हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बार मैग्नेट की वजह से आएगा, यानी वो एक एक्सप्रेशन आएगा, कोई फॉर्मूला आएगा, सेम सोलिनॉइड की वजह से भी आएगा। यानी सोलिनॉइड की वजह से भी अगर इस पॉइंट पर निकालोगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। उनका एक्सप्रेशन, उनका फॉर्मूला सेम होगा। किसका, चाहे बार मैग्नेट का चाहे सोलिनॉइड का। बिल्कुल क्लियर है। तो वही लिखा है, देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलिनॉइड एट एनी फार अवे एक्सियल पॉइंट आर गिवन बाय द सेम एक्सप्रेशन। और वो एक्सप्रेशन क्या है, हालांकि हम बाद में से डराइव भी करेंगे कि वो एक्सप्रेशन कितना होता है, फिलहाल आप याद कर सकते हो। वो एक्सप्रेशन होता है बी एक्सियल। बी, देखो एक्सियल का मतलब क्या है वो समझा देता हूँ यहीं पे। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो, वो मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट पता है कहाँ मिलेगा, उस मैग्नेट की एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर। यानी ये मैग्नेट है, इसकी एक एक्सिस बनाओ। क्या बनाओ, एक एक्सिस बनाओ। तो इसकी एक्सिस पर जो पॉइंट मिल रहा है, इसी को बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। क्लियर है, तो कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी सोलिनॉइड का एक्सिस, यानी
मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ओके, कितना होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। हालांकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³ को भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इसको ड्राइव भी करूंगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इतना कैसे होता है, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³ कैसे आता है। फिलहाल अपन का कॉन्सेप्ट क्या है कि बार मैग्नेट सोलिनॉइड सेम है, तो हमने ये भी बता दिया कि भैया जितना बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और जितना सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक है। थस अ बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो बार मैग्नेट है और जो आपका सोलिनॉइड है वो सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है जितना अपन ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, क्लियर है। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, मैं आपको बता दूं 4 चैप्टर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, उनकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप उनको जाके देख सकते हो। चैप्टर 5 का आज ये अपन का पहला लेक्चर था, ठीक है। अब सीक्वेंस में वीडियोज आएंगी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।